क्लिनिकल डायग्नोसिस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स वायरस का सिम्टम्स आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रिवेंशन पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ऑल इन वन, जो चीज़ हमें समझना है और जो हमारा इससे नॉर्थ साइड में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग आज एमपॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, WHO के द्वारा क्या क्या एमपॉक्स के बारे में दिया गया, देखिए ये अपडेट हमारा 26 अगस्त 2024 का ये अपडेट हमारा। अब हम लोग पढ़ते हैं एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स को पहले प्रीवियसली जाना जाता था मंकी पॉक्स के नाम से, जो कि एक वायरल इलनेस है। किससे होता था हमारा वायरल इलनेस? एक मंकी पॉक्स वायरस था, जिसका जो जेनस हमारा ऑर्थोपॉक्स वायरस है, इसका जेनस। मंकी पॉक्स हमारा दो टाइप्स का क्लैड में दिया गया है, एक हमारा क्लैड 1 है और दूसरा हमारा क्लैड 2 है। क्लैड 1 का भी सब टाइप्स दिया गया हमारा कि जो सब क्लेड 1A एंड 1B। क्लैड 2 का सब टाइप्स दिया गया सब क्लेड 2A 2B। 2022 से 2023 में एक ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था एमपॉक्स का, जो कि हमारा क्लैड 2B स्ट्रेन के द्वारा हुआ था। आज के डेट में एमपॉक्स थ्रेटन हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, एमपॉक्स का हिस्ट्री क्या, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ था। एमपॉक्स का नाम था मंकी पॉक्स वायरस, जो कि डिस्कवर किया गया था डेनमार्क में। कब किया गया था? 1958 में। किसमें किया गया था? मंकीज में, जो कि हमारे रिसर्च में लाया गया था, रिसर्च करने के लिए लाया गया था। फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था ह्यूमन केस में एमपॉक्स का, जो कि एक 9 मंथ ओल्ड बॉय में किया गया था। कहाँ किया गया था? DRC, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि 1970 में किया गया था। साथ ही में जैसे जैसे स्मॉल पॉक्स का इराडिकेशन हुआ 1980 में, और इन हुआ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन। एमपॉक्स हमारा इमर्ज करने लग गया हमारा सेंट्रल ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में। उसके बाद धीरे धीरे और भी रिपोर्ट किया गया। सेंट्रल ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में हमारा क्लैड 1 के द्वारा किया गया था, और वेस्ट अफ्रीका में किया गया था हमारा क्लैड 2 के द्वारा। 2003 में इसका फिर आउटब्रेक हुआ था, जो कि USA में हुआ था, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि इंपोर्ट किया गया था। किसके द्वारा हमारा इंपोर्ट हुआ था? वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा, क्लैड 2। वाइल्ड एनिमल्स में क्लैड 2 पाया गया था। सिंस 2005 बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए, लगभग 1000 ऑफ केस रिपोर्ट किए गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। 2017 में फिर से एमपॉक्स हमारा इमर्ज किया गया नाइजीरिया में, और कंटिन्यू हुआ था स्प्रेड बिटवीन पीपुल अक्रॉस द कंट्री एंड इन ट्रैवलर्स टू अदर डेस्टिनेशन। और साथ साथ स्प्रेड किया गया था पूरे कंट्री में, और साथ साथ हमारे जो भी ट्रैवलर्स जो भी दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसमें किया गया था। डाटा सस्पेक्ट और कंफर्म केस रिपोर्टेड अप टू 2021, ये तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था, अफेक्ट प्राइमरली किससे सबसे पहले प्राइमरली अफेक्ट किया था? गे में, बाइसेक्सुअल में, एंड अदर मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, दूसरे आदमी जो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मेन के साथ सेक्स करते उनमें पाया गया था। एंड हैज स्प्रेड पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल नेटवर्क, ये हमारा स्प्रेड कैसे किया गया है? सेक्सुअल नेटवर्क के थ्रू हमारा ये इसका स्प्रेडिंग हुआ है। इन 2022 में जब आउटब्रेक्स हुआ था, ये एमपॉक्स आउटब्रेक हुआ था ड्यू टू क्लैड 1 सब टाइप्स के द्वारा, है ना, जो कि हमारे रेफ्यूजी कैंप्स कहाँ है? रिपब्लिक ऑफ द सूडान, यहाँ पे इसका 2022 में आउटब्रेक्स हुआ था। और कुछ सम एरियाज ऑफ द कंट्री न्यू एपिसोड ऑफ क्लैड 1 कॉल्ड 1B। अब क्लैड 1 का भी सब टाइप्स आया हमारा क्लैड 1B, जो कि स्प्रेड हुआ था पर्सन टू पर्सन। मिड 2024 में क्लैड हैज बीन रिपोर्टेड इन अदर कंट्रीज, क्लैड को दूसरे कंट्रीज में भी रिपोर्ट किया गया, लगभग ओवर 125 कंट्रीज। बताइए 195 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, लगभग 120 कंट्रीज में ये फैल चुका, जो कि रिपोर्ट किया गया एमपॉक्स को बिटवीन जनवरी 2022 से अगस्त 2024 विथ ओवर 1 लाख लेबोरेटरी कंफर्म केसेस, जो कि हमारा जिसमें से हमारा 220 डेथ अमाउंट कंफर्म केसेस, जो भी हमारा कंफर्म केसेस है उनमें लगभग 222 डेथ हो चुका है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स में देखें कि एमपॉक्स का साइन एंड यूजुअली बिगिन विद इन अ वीक, लगभग एक सप्ताह के अंदर हमारा इसका क्या आ जाता है? साइन एंड सिम्टम देखा गया है, बट कैन स्टार्ट 1 to 21 डेज आफ्टर एक्सपोजर। अगर इसका एक्सपोजर देखा गया 1 से 21 दिन में इसका एक्सपोजर हो जाएगा, तो ये क्या हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स टिपिकली लास्टली 2 to 4 वीक्स, सिम्टम्स लगभग क्या हो जाएगा? लास्ट 2 to 4 वीक्स में लास्ट करेगा इसका सिम्टम, बट मेन लास्ट लॉन्गर इन समवन विथ अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो ये और भी लास्ट लॉन्गर हो सकता है, बढ़ सकता है हमारा।
कॉमन सिम्टम्स ये क्या है, इसका फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कॉमन सिम्टम्स में हमारा है रैश है, फीवर है, सोर थ्रोट है। सोर थ्रोट को हमारा और क्या कहते हैं, फेरेंजाइटिस कहते हैं। हेडेक है हमारा, मसल एक है, बैक पेन है, लो एनर्जी, स्वेल इन लिम्फ नोड्स। ये हमारा कुछ पिक्चर है एमपॉक्स का, फीवर का, चिल्स का, सोर थ्रोट, स्वेल इन लिम्फ नोड्स, रैशेस कैसे कैसे हमारा ब्लिस्टर फॉर्म में होता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ एमपॉक्स इज रैश वाइल अदर्स में हैव फीवर। कुछ लोगों में फीवर भी होता है, मसल एक भी और सोर थ्रोट फर्स्ट। ये एमपॉक्स का सबसे स्टार्ट पहले कहाँ से होता है, फेस से ये स्टार्ट होता है एंड स्प्रेड्स ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी पे फैलता है, एक्सटेंडेड टू द पाम्स ऑफ द हैंड्स पे और सोल्स ऑफ द फीट पे ये फैलना स्टार्ट करता है। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्टैक्ट वाज मेड। ये वैसे बॉडी पार्ट्स पे भी स्प्रेड करेगा जहाँ पे कॉन्टैक्ट जिसका हुआ है जेनाइटल्स एरिया में। स्टार्ट कैसा होगा, एक फ्लैट सोर होगा जो डेवलप करेगा हमारा ब्लिस्टर फिल्ड लिक्विड, जो कि हमारा क्या होगा, ईची होगा, पेनफुल होगा। जैसे जैसे रैश हील करे, लीजन्स कैसा होगा, हमारा ड्राई अप हो जाएगा, क्रस्ट ओवर एंड फॉल ऑफ, धीरे धीरे हमारा फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों में वन और फ्यू स्किन लीजन होता है, कुछ में तो हंड्रेड्स और मोर, उससे भी ज़्यादा स्किन लीजन हो सकता है। ये कहीं पे भी हो सकता है, पाम्स ऑफ हैंड्स पे भी, सोल्स ऑफ फीट पे भी, फेस, माउथ, थ्रोट, ग्रोइन एंड जेनाइटल एरिया एंड एनल एरिया में भी हो सकता है। कुछ लोगों में हम देखा गया है कि पेनफुल स्वेलिंग ऑफ देयर रेक्टम, रेक्टम एरिया उनका स्वेलिंग हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रोस्टाइटिस कहते हैं। और पेन एंड डिफिकल्टी व्हेन पीइंग, जब हम यूरिनेट करने जाते हैं तब उनको पेन होगा, डिफिकल्टी होगा टू मिक्चुरेट करने में, जैसे हम लोग डिसयूरिया करते हैं। और व्हेन स्वेलोइंग, और जब भी हम स्वेलो करेंगे तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, डिफिकल्टी स्टार्ट होगा। अब इसका हम डायग्नोसिस देखें तो एमपॉक्स को डायग्नोस करना बहुत ही डिफिकल्टी है, क्योंकि ये कंडीशन दूसरे कंडीशन से सिमिलर है। इसको डिस्टिंग्विश करना एमपॉक्स को बहुत ही डिफिकल्ट होता है। किस किस कंडीशन, हमारा चिकन पॉक्स से, मीजल से, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन से, एस्केबी से, हर्पीज, सिफिलिस एंड अदर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन एंड मेडिकेशन एसोसिएटेड एलर्जी। इन सारे कंडीशन से हमारा एमपॉक्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कैसे हम लोग इसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो एक प्रीफर लेबोरेटरी टेस्ट दिया गया है एमपॉक्स के लिए, जो कि वायरल डीएनए बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं एमपॉक्स का। बेस्ट डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, रैश से, स्किन से, फ्लूइड से और क्रस्ट कलेक्टेड बाय विगोरस स्वैबिंग, इस सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन हम लोग ले सकते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए। अगर हमारे बॉडी में एब्सेंस हो स्किन लीजन का, तब हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, स्वैप्स ऑफ द थ्रोट और एनस, जो भी हमारा सिम्टम्स था, जो थ्रोट से ले सकते हैं और एनस से ले सकते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ था, स्वैप्स वहाँ का कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। टेस्टिंग ब्लड इज नॉट रिकमेंडेड, हम लोग को ब्लड का रिकमेंडेड नहीं दिया गया। Antibody detection method may not be useful as they do not distinguish between different orthopox viruses. एंटीबॉडी डिटेक्शन भी मेथड्स के लिए यूज नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्थोपॉक्स वायरसेस से। हम लोग HIV टेस्टिंग कर सकते हैं इसके लिए। शुड बी ऑफर टू, किसको दिया जाता है, एडल्ट को, जो कि एमपॉक्स से, चिल्ड्रन एज अप्रोप्रिएट। डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो ट्रांसमिशन देख लेते हैं, ट्रांसमिशन तो हम लोग देखे थे, फिर एक बार देख लेते हैं। एमपॉक्स का ट्रांसमिशन करता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से, एंड समवन हु हैज एमपॉक्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, जो भी जिनके घरों में अगर मेंबर्स से एमपॉक्स से वो ट्रांसमिट हुए हैं उनमें हो सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट इंक्लूड स्किन टू स्किन सच एज टचिंग और सेक्स, ये हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसे हमारा फैल सकता है। और माउथ टू माउथ और माउथ टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि सच एज किसिंग, किसिंग करने के टाइम भी ये हमारा एमपॉक्स स्प्रेड कर सकता है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड बीइंग फेस टू फेस विथ समवन, अगर किसी के साथ आप फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं तो एमपॉक्स हमारा फैल कर सकता है, जैसे कि हमारा टॉकिंग, ब्रीदिंग क्लोज टू वन अनदर विच कैन जनरेट इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स, जो कि हमारा जनरेट कर सकता है
रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को। पीपल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जो भी हमारे लोग हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एक से ज़्यादा लोग के साथ हमारा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखते हैं, उनमें ज़्यादा चांस है हमारा एमपॉक्स होने का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ द वायरस में बी पास टू द बेबी, प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी उस समय भी वायरस हमारा पास कर सकता है बेबी में। कॉन्ट्रैक्टिंग एम्पॉक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी डेंजरस, ये क्या हो सकता है, फीटस के लिए हमारा डेंजरस हो सकता है और न्यूबॉर्न इन्फेंट में भी। और साथ साथ हमारा अगर प्रेगनेंसी के टाइम हमारा अगर एम्पॉक्स स्प्रेड कर रहा है कि हमारा लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्ट हो सकता है, स्टिल बर्थ, डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन फॉर द पेरेंट, पेरेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एमपॉक्स का ऑकर कैसे होता है हमारा, इनफेक्ट एनिमल्स टू ह्यूमन फ्रॉम उसके बाइट से हो सकता है और स्क्रैचेस, अगर एनिमल्स स्क्रैच भी करते हैं उस समय आपको एमपॉक्स स्प्रेड कर सकता है। ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज हंटिंग के टाइम, स्कीनिंग के टाइम, ट्रैपिंग के टाइम, कुकिंग के टाइम, प्लेइंग विथ कार्केसेस और ईटिंग एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स के साथ ये एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर उसे खाते भी हैं, हंटिंग करते हैं, प्लेइंग उसके साथ करते हैं, अगर उसका हल्का सा भी स्क्रैच हो जाए या बाइट्स हो जाए तो हमारा क्या हो सकता है, एम्प्रॉक्स स्प्रेड कर सकता है। एनिमल रिजर्वायर फॉर द एम्प्रॉक्स रिमेन्स अननोन, ये इस पे अभी अननोन केसेस है कि हमारा और फर्दर स्टडीज हमारा आगे चल रहा है। अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटिंग एम्पॉक्स, एम्पॉक्स का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए टू टेक केयर ऑफ द रैश, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, रैश का जो टेक केयर करना, हमारा मैनेजमेंट करना पेन का और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। अर्ली एंड सपोर्टिव केयर, इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अर्ली एंड सपोर्टिव केयर टू मैनेज सिम्टम्स, कैसे करना है, सिम्टम्स को मैनेज करना एंड अवॉइड फर्दर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको अवॉइड करना। गेटिंग एन एम्पॉक्स वैक्सीन कैन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये क्या कर सकता है, हमें इम्पॉक्स के प्रिवेंट कर सकता है एम्पॉक्स वैक्सीन। ये क्या एक प्रोफाइलैक्सिस है, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एम्पॉक्स, ये जो भी लोग जैसे कि हमारा ट्रैवल करते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे एम्पॉक्स स्प्रेड कर रहा है तो वहाँ पे लोगों को हम लोग एम्पॉक्स का वैक्सीन को हम लोग दे सकते हैं, ये लोग हाई रिस्क पे हैं स्पेशली ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। कौन कौन सा ग्रुप्स है जो हाई रिस्क में होंगे, हमारा हेल्थ एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, पीपुल इन द सेम हाउस होल्ड, जो लोग सेम हाउस में हैं, और क्लोज कम्युनिटी या समवन जो कि हमारा एम्पॉक्स से स्प्रेड हुआ ट्रांसमिट हो चुका है उनमें। पीपुल हु है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जो लोग में मल्टीपल, जो लोग एक से ज़्यादा लोगों में सेक्स करते हैं, इंक्लूडिंग मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, वैसे मेन जो कि मेन के ही साथ सेक्स करते हैं जिन्हें हम लोग ये कहते हैं, वो हाई रिस्क ऑफ एम्पॉक्स पे हैं। एंड सेक्स वर्कर्स ऑफ एनी जेंडर, और जो भी सेक्स वर्कर्स हमारे कोई भी जेंडर के और उनके क्लाइंट, ये सब हाई रिस्क ऑफ एम्पॉक्स हैं। जो वैक्सीन हमारा दिया जाएगा, वैक्सीन गिवन फॉर अप टू 14 डेज इफ द पर्सन हैज नॉट डेवलप सिम्टम्स, अगर वहाँ वे लोग जो पर्सन देखिए, इन दिस केसेस द वैक्सीन शुड बी गिवन लेस देन 4 days आफ्टर कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज एम्पॉक्स, द वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू 14 days इफ द पर्सन हैज नॉट डेवलप सिम्टम्स, अगर वैसा पर्सन है जो कि कांटेक्ट में किसी के आया है एम्पॉक्स वाले पेशेंट के साथ, है ना, वैसे को हम लोग देंगे लगभग 14 days इफ द पर्सन हैज नॉट डेवलप सिम्टम्स, उसका वैक्सीनेशन हम लोग करेंगे। अगर इसका हम ट्रीटमेंट देखें, इंडिविजुअल विथ HIV एंड एम्पॉक्स, अगर वैसे पेशेंट जिनमें HIV भी और एम्पॉक्स भी है उनको कंटिन्यू रखना अपना एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART जो हमारा है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसे कंटिन्यू करना। ART शुड बी इनिशिएटेड विद इन 7 days ऑफ डायग्नोसिस ऑफ HIV, और ART तो स्टार्ट ही हो जाता है हमारा 7 days ऑफ डायग्नोसिस ऑफ HIV, अगर HIV को डायग्नोस कर देते हैं 7 दिन के अंदर में हम लोग ART स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ केयर और प्रिवेंशन केयर, जो लोग पीपुल एम्पॉक्स से ट्रांसमिट हुआ उनको, वे लोग रिकवर कर जाते विद इन 2 to 4 weeks। प्रिवेंट कैसे करेंगे कि हम लोग ट्रांसमिट एम्पॉक्स दूसरे को ना, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है कि हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एडवाइस,
जो भी हमारा हेल्थ केयर वर्कर है, प्रोवाइडर है, उनसे एडवाइस लिया जाए। और साथ साथ हम लोग घर पे रहें, अपने ओन एरिया में, अपने घर पे रहें, वेल वेंटिलेटेड रूम हो। हम लोग को हमेशा हैंड वॉशिंग करते रहना है, सोप एंड वाटर के साथ या तो हैंड सैनिटाइजर्स के साथ। स्पेशली कब कब कर सकते, बिफोर और आफ्टर टचिंग सोर्स। जब भी हम लोग सोर्स को टच कर रहे हैं उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हैंड वॉशिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग को मास्क पहनना है और क्या क्या करना है, लीजन्स को कवर करना। वेन अराउंड द पीपल अंटिल योर रैश हील्स, रैश जब तक हील ना हो जाए। बहुत सारा है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, डूज और डोंट्स, है ना। थैंक यू, इतना ही था एमपॉक्स के बारे में। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा।